हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि दिल्ली फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनीज द इंक्रीज इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज डन बाय। मीन्स सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में जो किडनी के अंदर जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है उसमें सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन किसके द्वारा बढ़ता है। तो ऑप्शन ए है रेनिन, ऑप्शन बी है अल्डोस्टेरॉन, ऑप्शन सी है एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड एंड ऑप्शन डी है कैल्सिटोनिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन ही इसेंशियल होता है फॉर सोडियम कन्वर्जन के लिए। ओके, आप ये याद रख सकते। साथ ही जो रेनिन होता है इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। रेनिन जो है रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। ओके, बीपी को रेगुलेट करता है। और अल्डोस्टेरॉन के बारे में तो आप जानते ही हैं। और एट्रियल नेट्रोयूरेटिक पेप्टाइड जो है ये इंक्रीज करता है किसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को, और साथ ही साथ रिनल एक्सक्रीशन को भी इंक्रीज करता है। और जो कैल्सिटोनिन है वो रेगुलेट करता है लेवल को, किसके लेवल को, कैल्शियम एंड फॉस्फेट के लेवल को रेगुलेट करता है। ओके दोस्तों, आप ये याद रख सकते ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे तो आप इसका आसानी से आंसर ढूंढ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, विच ऑफ द इपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द कंजेक्टिवा ऑफ ह्यूमन आई। मीन्स ह्यूमन आई के कंजेक्टिवा में कौन सा इपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए इज केरेटिनाइज्ड स्ट्रेंटिफाइड इपिथेलियम, ऑप्शन बी इज नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेंटिफाइड इपिथेलियम, ऑप्शन सी इज केरेटिनाइज्ड ट्रांजिशनल इपिथेलियम एंड ऑप्शन डी इज ट्रांजिशनल इपिथेलियम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेंटिफाइड इपिथेलियम। तो ये जो बाकी के जो इपिथेलियम है इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। केरेटिनाइज्ड स्टेंटिफाइड इपिथेलियम है, ये जो है ये प्रेजेंट होता है जनरली आउटर सेल ऑफ इपिडर्मिस ऑफ पाल्म, हथेली में होता है, एंड सोल ऑफ फुट, पैर के सोल में होता है। ओके दोस्तों, एंड जो नॉन केरेटिनाइज्ड स्टेंटिफाइड इपिथेलियम, ये जो हमारा आंसर है, ये आई में प्रेजेंट तो होता ही होता है, साथ ही साथ ओरल केविटी, इसोफेगस एंड एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटला एंड वजाइना में प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ जो केरेटिनाइज्ड ट्रांजिशनल इपिथेलियम है ये यूरेटर में प्रेजेंट होता है एंड सुपेरियर यूरेथ्रा में प्रेजेंट होता है, रीनल पेल्विस में प्रेजेंट होता है एंड यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है एंड ग्लेड डक्ट में प्रेजेंट होता है। ओके दोस्तों, एंड ट्रांजिशनल इपिथेलियम है ये यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। ओके दोस्तों, आप ये याद रख सकते। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, विच रूल इज utilized for estimating pediatric dose of medication for children especially up to 1 to 2 years। मीन्स इनमें से जो पेडियाट्रिक डोज के लिए है स्पेशली कौन सा रूल यूज़ किया जाता है अप टू 1 to 2 years चिल्ड्रन के लिए। ऑप्शन ए इज यंग्स रूल, ऑप्शन बी इज काउलिंग्स रूल, ऑप्शन सी इज फ्रेट्स रूल, ऑप्शन डी इज क्लर्क रूल्स। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, फ्रेट्स रूल। आप सोच रहे होंगे कि फ्रेट्स रूल इसका आंसर कैसे है, तो ये जो जितने भी रूल्स है इनका एक स्पेशली फार्मूला है, तो वो फार्मूला को जान लेते हैं, उसके थ्रू आपको इसका आंसर मिल जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहला फार्मूला है यंग्स रूल। इसका फार्मूला होता है चिल्ड्रन डोज सी डी इज इक्वल टू एज इन ईयर होता है। ओके दोस्तों, ईयर डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। ओके, ये उसका फार्मूला होता है। तो ये जो है ये जनरली 2 to 12 ईयर के बच्चों के लिए होता है। ओके दोस्तों, आप याद रख सकते। देन सेकंड नंबर पे है काउलिंग फार्मूला। इसका जो फार्मूला है एज
चिल्ड्रन डोज इज इक्वल टू एज एट नेक्स्ट बर्थ पे उसकी क्या एज है वो डिवाइडेड बाय 24 इंटू एडल्ट डोज, ये इसका फार्मूला है। ओके दोस्तों, ये आप याद रख सकते। देन थर्ड नंबर पे है अपना आंसर फ्रेट्स फार्मूला। तो इसका फार्मूला है चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज, इसमें भी एज ही है दोस्तों लेकिन इन मंथ है। ओके, ये इन मंथ है, ये आप याद रख सकते हैं। डिवाइडेड बाय 150 है, 150 इंटू एडल्ट डोज है। तो ये जनरली 0 मंथ टू लेके 24 मंथ तक के बच्चों के लिए डोज कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ओके दोस्तों, ये हमारा आंसर था फ्रेट्स रूल। ओके, देन क्लर्क रूल है, इसका फार्मूला है चिल्ड्रन डोज इज इक्वल टू वेट इन पाउंड IBS। ओके, एंड 150 IBS इंटू एडल्ट डोज, ये इसका फार्मूला है क्लर्क फार्मूला। तो ये जनरली बॉडी वेट के हिसाब से यूज़ किया जाता है, किसी का बॉडी वेट कम ज़्यादा रहता है उस हिसाब से डोज को एडजस्ट करते हैं। ओके दोस्तों, आप समझ चुके होंगे ये जो फार्मूले है, इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, यानी इसमें न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन होते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल के लिए भी आपको फार्मूले पता होगा कि कौन सा कहाँ यूज़ होता, तो आप आसानी से इसका आंसर न्यूमेरिकल बेस पे भी छुड़ा सकते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन है तो भी छुड़ा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑन्कोजेनिक वायरस, मीन्स इनमें से कौन सा ऑन्कोजेनिक वायरस है। ऑप्शन ए इज ह्यूमन पापिलोमा वायरस, ऑप्शन बी वेरिसेला जोस्टर वायरस, ऑप्शन सी पोलियोमाइलेटिक वायरस, ऑप्शन डी हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ह्यूमन पापिलोमा वायरस। तो ये जनरली इन्फेक्शन बॉडी में वेरियस पार्ट में इन्फेक्शन करता है और कॉजेस करता है कैंसर को, आप ये याद रख सकते हैं। ओके दोस्तों, एंड जो वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है ये चिकन पॉक्स कॉजेस करता है, चिकन पॉक्स। ओके, एंड जो पोलियोमाइलेटिक वायरस जो है ये पोलियो को कॉजेस करता है, इसमें पोलियो के साथ साथ पैरालिसिस भी हो जाता है, आप याद रख सकते हैं। इन दो हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस जो है ये कोल्ड सोर को कॉजेस करता है, कोल्ड सोर एंड जीनाइटल पार्ट्स को अफेक्ट करता है। ओके दोस्तों, आप याद रख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द रिडक्शन इन द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलेटेड टू द कंडीशन ऑफ डिमेंशिया, मीन्स इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि रिलीज करता है इन कंडीशन इज डिमेंशिया में। ओके, ऑप्शन इज इफिनेफ्रिन, ऑप्शन बी इज नॉरिफिनेफ्रिन, ऑप्शन सी इज एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन डी इज डोपामाइन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन ही रिलेटेड है कंडीशन ऑफ डिमेंशिया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन मोनोफेजिक लिक्विड द साल्टी टेस्ट इज ब्राउट अबाउट बाय द यूज ऑफ, मीन्स इनमें से कौन से ड्रग के द्वारा साल्टी टेस्ट प्राप्त होता है इन मोनोफेजिक लिक्विड में। ओके, ऑप्शन ए इज वालनट, ऑप्शन बी इज एनिसे, ऑप्शन सी इज मपले एंड ऑप्शन डी इज बेरी बेरी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है मपले ही साल्टी टेस्ट प्रदान करता है लिक्विड डोजेस फॉर्म में। एंड तो चलो बाकी के भी जो ड्रग है इनके बारे में जान लेते हैं। ये जो वालनट है, वालनट का टेस्ट होता है बिटर, आप याद रख सकते हैं वालनट का बिटर होता है। अनीसे का स्वीट होता है, स्वीट एंड माइल्ड स्पाइसी होता है दोस्तों। एंड जो मपले है इसका तो मैं बताया था साल्टी होता है, साल्टी प्लस स्वीट होता है, ये भी याद रख सकते। एंड जो बेरी है इसका है स्वीट प्लस सोर, यानी स्वीट भी मीठा भी होता है और खट्टा भी होता है। ओके दोस्तों, आप याद रख सकते, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल ड्रग इज नेचुरल पॉलीप्लॉइड, मीन्स इनमें से कौन सा मेडिसिनल है जो कि नेचुरल पॉलीप्लॉइड है। ऑप्शन ए इज वलारियन, ऑप्शन बी इज यूकैलिप्टस, ऑप्शन सी सिनेमन एंड ऑप्शन डी जेंसियन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वलारियन। वलारियन को ही नेचुरल पॉलीप्लॉइड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ग्लैड कोटर इज अ टाइप ऑफ कोटिंग सिस्टम, मीन्स ग्लैड कोटर ये कौन से टाइप का कोटिंग सिस्टम है। ऑप्शन इज कन्वेक्शनल पेन, ऑप्शन बी इज परफोरेटेड पेन, ऑप्शन सी फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर एंड ऑप्शन डी एयर सस्पेंशन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी परफोरेटेड पेन। तो परफोरेटेड पेन का एक टाइप है। तो जो कन्वेक्शनल पेन है एंड परफोरेटेड पेन है इनके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल के बारे में भी जान लेते हैं। जो कन्वेक्शनल पेन है इसके मेनली 3 एग्जाम्पल है। ओके दोस्तों, तो उसमें है पेलीग्रेनिक पेन है, देन इमर्जन सोल्ड टाइप पेन। तो इमर्जन सोल्ड टाइप हो गया। फिर थर्ड नंबर पे आता है इमर्जन ट्यूब, सोल्ड के जगह ट्यूब कर दो टाइप पेन। ओके दोस्तों, एंड जो परफोरेटेड पेन है मेनली ये 6 भागों में डिवाइड है, 6 भागों में। तो इसका पहला एग्जाम्पल है एसिला कोटा पेन, दूसरा है हाई कोटा पेन, एंड तीसरा है ड्राया कोटा पेन, एंड फोर्थ है हंटिंग बटरफ्लाई पेन, एंड फिफ्थ है डिमोलिन पेन, एंड सिक्स्थ वन इज अपना ग्लैटा कोटर। ओके दोस्तों, ये आप याद रख सकते हैं। एंड फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर ये भी एक सेपरेट इसकी क्लास है, इसके एग्जाम्पल अनादर है। ओके दोस्तों, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फेक्शियस वायरल डिसीज ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल दैट अफेक्टेड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मीन्स इनमें से कौनता वायरस डिसीज है जो कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के मार्ग से जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। मेनली आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में 2 ही पार्ट आते हैं, एक आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, है ना दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज क्लोरेला, ऑप्शन बी इज टाइफाइड, ऑप्शन सी इज हिपेटाइटिस एंड ऑप्शन डी इज पोलियोमाइलिटिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पोलियोमाइलिटिस। तो ये बाकी के भी चारों एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ये जो क्लोरेला है ना, ये बैक्टीरिया इसका अफेक्ट करता है। जो टाइफाइड है इसका भी बैक्टीरिया ही अफेक्ट करता है। एंड जो हिपेटाइटिस है ये एक प्रकार का वायरस है, ये भी वायरस है। और जो पोलियोमाइलिटिस है ये भी वायरस है। अभी आप ऑप्शन कैसे सोचोगे, ये भी वायरस है, ये भी वायरस है, लेकिन हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया कि एलिमेंट्री कैनाल के माध्यम से जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो ऐसा क्वेश्चन है, तो इसका हमारा राइट आंसर है पोलियोमाइलिटिस ही है, क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है और उस वजह से हमारे को बॉडी के जो पार्ट है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाते और कभी कभी अपने को पैरालिसिस भी हो जाता है। ये आप याद रख सकते हो। ओके दोस्तों, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ ग्रेविटेशनली इंड्यूस्ड मूवमेंट इन कोलाइड्स, मीन्स इनमें से कौन सी मूवमेंट है जो ग्रेविटेशनल को दर्शाती है। ऑप्शन ए इज ओस्मोसिस, ऑप्शन बी इज ब्रोनियन मूवमेंट, ऑप्शन सी सेडिमेंटेशन एंड ऑप्शन डी डिफ्यूजन। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन होते हैं, यानी सस्पेंशन आप इजीली याद रख सकते हैं। सस्पेंशन के जो पार्टिकल है आफ्टर सम टाइम नीचे सेटल डाउन होते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये आप याद रख सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।